हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, शास्त्री द्वितीय खंड हेतु आज हम मुग़ल राजपूत संबंध पे आधारित जो है वो चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बच्चों, हमने शास्त्री द्वितीय खंड के लिए मुग़ल राजपूत संबंध से संबंधित नोट्स जो है वो बच्चों को लगातार भेजा है। आज हम इसे जो है बातों से इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बच्चों, इस नोट्स में को जब आपने पढ़ा होगा तो ये जाना होगा, बहुत सारी बातों की जानकारी आपको मिली होगी। आज हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। बच्चों, भारत में मुग़ल वंश का जो संस्थापक था वो बाबर था, इस बात को हम जानते हैं। लेकिन बाबर जो है वो बहुत कम समय के लिए यहाँ पे रहा। उसका शासनकाल जो है लगभग 5 वर्ष ही रहा। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ने के बाद जो है वो यहाँ का शासक बना और 1530 ईस्वी तक ही वो शासन करता रहा, 4-5 सालों तक। और उसको बहुत अधिक समय नहीं मिल पाया बच्चों, जो है राजपूतों के साथ संबंध स्थापित कर पाता। हालांकि बाबर ने अपने बाबरनामा में इस बात का जिक्र किया है कि भारत में राजपूतों के साथ जो है वो उदारता की नीति को अपनाकर मैत्री संबंध स्थापित करके ही यहाँ पे एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की जा सकती है। क्योंकि अगर उनसे लड़ाई किया जाए तो अपनी बहुत सारी शक्तियाँ जो है वो गंवानी पड़ेगी और फिर जड़ जमाना मुश्किल हो जाएगा। इस बात की चर्चा बाबरनामा में बाबर ने की है। उसके बाद जो उसका अगला शासक रहा मुग़ल वंश का वो हुमायूं रहा। हुमायूं भले ही हम देखते हैं बच्चों की 1556 ईस्वी में उसकी मौत हुई, लेकिन वो भी बहुत कम समय के लिए ही रहा। और 1540 ईस्वी में लगभग जो है उसको शेरशाह ने परास्त करके जो है सो उसे हिंदुस्तान छोड़ने के लिए विवश कर दिया। और चूँकि हुमायूं का जो शासनकाल रहा वो उठापटक भाग दौड़ में व्यस्त रहा, इसलिए उसके समय में भी हम मुग़ल राजपूत संबंध जो है वो नहीं देखते हैं कि एक तरह से बहुत मजबूत रहा हो। अकबर का लंबा समय था। 1556 ईस्वी में अकबर जो है बहुत कम उम्र में ही शासक बना बैरम खां के संरक्षण में, और इन सब बातों की चर्चा हम कर चुके हैं। और समय के साथ अकबर स्वयं भी समझदार होता चला गया और उसने अपने दादा की ही नीति को अपनाया और राजपूतों के साथ जो है वैवाहिक संबंध स्थापित करके हो या मैत्री संबंध स्थापित करके हो या फिर अगर युद्ध भी लड़ना पड़े तो युद्ध लड़ के, तीनों तरह की नीति को अपना करके उसने राजपूतों के साथ साम दाम दंड भेद सभी तरह की नीति को अपना करके राजपूतों के साथ एक अच्छा संबंध स्थापित किया। आमेर के शासक जो है भारमल की पुत्री से उसने विवाह किया और फिर जो उसकी मान सिंह की जो बहन थी, जो राजा भगवान दास की पुत्री थी मान बाई, उसके साथ उसने जहांगीर का जो है सो वैवाहिक संबंध स्थापित किया। अन्य राजाओं के साथ जो है सो बहुत सारे राजाओं ने अकबर के भय से ही अधीनता स्वीकार कर ली। भले ही मेवाड़ जो है उसकी पकड़ में नहीं रहा, लेकिन अकबर ने जो है वो राजपूतों के साथ एक तरह से बहुत सुंदर ढंग से जो है डील किया। और चूँकि वो जानता था इस बात को कि राजपूतों के साथ अगर सही संबंध स्थापित नहीं किया जाए तो भारत में वो लड़ते लड़ते ही मर जाएगा। तो इस संदर्भ में मुग़ल राजपूत संबंध में जब हम चर्चा करते हैं तो हम समझते हैं कि अकबर जो है वो काफ़ी बुद्धिमता का परिचय वो इसने यहाँ पे दिया। चूँकि अकबर जो है वो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था, वो चाहता था कि भारत में जो है मुग़ल शासन की जड़ जो है ठीक तरह से जमे। और मुग़ल शासन के वास्तविक संस्थापक का जब हम चर्चा करेंगे तो हमें अकबर ही नज़र आएगा, क्योंकि उससे पूर्व जो दो शासक रहे हैं वह उनको बहुत अधिक समय ही नहीं मिल पाया। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि जैसे मेवाड़ जो है वो अकबर के पकड़ में नहीं आ पाया। जो महाराणा प्रताप थे मेवाड़ में, तो वो अकबर जो है भले ही मार काट उसने बहुत मचाई और 30,000 राजपूतों का उसने कत्ल कर दिया, लेकिन फिर भी वह चित्तौड़ पर पूरी तरह से
को अपने तरफ नहीं कर पाया। मेवाड़ को जो है अपने अधीन लाने का एक तरह से काम जो है वो जहांगीर के समय में पूरा हुआ। लेकिन अगर हम ऑल इन ऑल इस पे चर्चा करें और इसको देखें, इसका आकलन करें, तो अकबर जो है उसने राजपूतों के साथ काफ़ी बुद्धिमानी के साथ डील की और मुग़ल संबंध को जो है, मुग़ल और राजपूत संबंध को एक नई दिशा उसने दी। बहुत सारे चूँकि राजपूत जो कि लड़ाकू प्रवृत्ति के थे, उसने बड़ी आसानी से इसकी अधीनता स्वीकार कर ली या फिर इसका संरक्षण स्वीकार कर लिया और अकबर को उनके साथ लड़ाई भी नहीं लड़नी पड़ी। हालांकि राजपूतों का जब हम इसको दूसरे संदर्भ में देखते हैं बच्चों, तो राजपूतों ने जो ये काम किया, भले ही वो लड़ करके मर जाते, कट जाते और लड़ करके उसके अधीन होते, लेकिन राजपूतों ने जो बड़े आराम से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, यह हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं रहा, राजपूतों के लिए भी अच्छा नहीं रहा। खैर वो एक अलग विषय है, लेकिन जब हम अकबर के संबंध में इस बात की चर्चा करेंगे तो अकबर ने यहाँ अपने बुद्धिमत्ता का और सम्राट होने की बात को उसने पूरी तरह से यहाँ जो है वो स्थापित किया। तो बच्चों, आज हमने अकबर ने जो मुग़लों के साथ संबंध स्थापित किया उसका एक तरह से हमने आकलन किया और उस पर चर्चा की। अब जहांगीर और शाहजहां से संबंधित बातों पे हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।